दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना देसी और फेसबुक जो है वो दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, टेलीग्राम जो है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो उसी को आप कवर करिएगा। और देसी में ये डिलीवरी पोजीशन के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड होता है। और फेसबुक क्या है ना कि एक मीडिया नहीं होना चाहिए। कभी मान लीजिए यूट्यूब मेरा किसी कारण बस अपलोड नहीं होता है वीडियो, तो मैंने फेसबुक पे भी रिलीज़ किया था। टेलीग्राम वालों को तो मैंने वीडियो भेज दिया था, लेकिन जो बाकी मेरे साथी हैं उनको भी मैंने इस पर अपलोड कर दिया था, तो उनको प्राप्त हो गया था। इसीलिए फेसबुक को भी आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिए पेज को। तो आप लोगों को मैंने ये चीज़ दिखाया इस वीडियो में। मैंने जो बताना चाहा था शायद मैंने इसको पूरा क्लियर करके बता दिया था। ठीक है, और मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी लोगों का कमेंट्स आया, तो जो पुराने लोग हैं इस वीडियो को देख के काफ़ी अच्छा से समझ सकते हैं, है ना। ये वीडियो समझने के लिए आपके लिए बहुत ही काम का है, तो इसको आप जरूर से रिवीजन के तौर पे आप इसको समझिएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि मतलब आप लोगों को इसमें मज़ा आए नहीं आए वो एक अलग मैटर है, लेकिन रिवीजन के तौर पे जरूर समझिएगा। व्हाइट पे पेज आ गया, देखे देसी आदमी व्हाइट पेज कैसे लाते हैं, देखे ना, ऐसे जूम कर लिया, हो गया भाई, व्हाइट पेज आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो नए यूजर जुड़े हैं और पुराने जो यूज़र हैं हमारे ओएस, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और नए के लिए जानकारी हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के उपरांत जो नए लोग आए हैं उनको 6 क्लास में 6 एक सीरीज स्टार्ट कर दे रहा हूँ। मात्र 6 वीडियो डालूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा करूँगा, 15-20 मिनट, क्लियर है। फास्ट भी कर दूंगा आपके सहूलियत के लिए, नहीं तो आप फास्ट करना कर लेना। और वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें बाकायदा मैं आपको बता दूंगा कि ETF क्या है। ETF जो ETF है वो क्या है, कैसे वर्क करता है ना, कौन लार्ज ETF है, फिर ETF का सिंबल कहाँ से देखते हैं, कौन सा इंडेक्स को कवर करता है, कौन सा स्टॉक किस ETF को कवर करता है, मतलब इस तरह के जितने भी है ना क्लासेस। ETF को कैसे मतलब हम लोग क्यों 34 ETF को कवर करते हैं उसका भी कारण बताएंगे। ETF में लिमिट ऑर्डर ये सब ऑर्डर लगाना है। ETF का चार्ट के रिगार्डिंग बता देंगे कि क्या टाइमिंग उसको मतलब मैनेज करना है। फिर उसमें जो ETF का क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं ETF में किन किन स्ट्रेटजी से आपको कितना कितना % कमाना है। कभी मार्केट साथ नहीं दे तो ETF में क्या करना है। स्टॉक वर्सेस ETF क्यों स्टॉक से वेट मतलब मस्त है उसके रिगार्डिंग। और लास्ट में मैं ETF का पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग आपको वीडियो बना दूंगा। बाई सेल जो भी है ना, छोटी छोटी बातें, इन 6 से 7 वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। एक में कवर करने के बाद ना लेंदी हो जाता है, समझे। अब मैं कितना देर आदमी माइक में बोलेगा, मुंह थक जाता है ना। फिर सोचता है कि अरे निपटाओ जल्दी फिर मजा नहीं आता, फिर इंटरेस्ट है, फिर निपटाने वाला बात हो जाता है। अरे 40 मिनट का क्लास होता था, अब 40 मिनट का क्लास से ज़्यादा काहे नहीं, एक बार 5 घंटा क्लास होता। तो वही कारण था कि जानने वाले को भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा और बताने वाले को भी थक जाएगा। इसीलिए तो मैं वो सीरीज स्टार्ट आज से कोशिश है पूरा, भी उसके लिए मैं मेंटली खाली मेरे को तैयार होना है। बाकी मेरे पास कोई मटेरियल नहीं होता है, बस बैठता हूँ फिर एक लाइन से मैं आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ETF का अभी स्टार्ट होने वाला है। तो जो नए जो सब्सक्राइबर है उनको मैं NS लिखता हूँ, OS के लिए मैं ओल्ड सब्सक्राइबर का यूज़ करता हूँ सिंबल। तो ये आप लोग जान गए हैं। तो जो भी लोग नए हैं TBSM में, आपका स्वागत है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी आपको पैसा कौड़ी ये सब के चक्कर में नहीं है। कभी कोई मांगे होंगे ना तो उनको थैंक यू कह दीजिएगा, मेरे को मेल कर दीजिएगा, चाहे मेरे को किसी भी वीडियो के व्हाट्सएप कमेंट्स में आप कमेंट्स कर दीजिएगा, हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, कभी भी मैं आप लोगों से कुछ भी डिमांड नहीं करता हूँ। चलिए, ये तो था इतना बड़ा डिस्क्लेमर, छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा। अब आइए ETF में जो आज का सब्जेक्ट है चुने हैं। पहले भी बताए थे कि एवरेज नहीं करना है, ETF में एवरेज नहीं करना है। ठीक है, तो एवरेज क्यों नहीं करना है, आता है ना टॉपिक कि सर क्यों एवरेज क्यों नहीं करना है। नहीं, जो नए लोग हैं ना वो कंफ्यूज होते हैं। तो ये भी एक्चुअली मेरे उसी क्लास के अंदर था, लेकिन मैं सोचा कि क्यों ना इसको कवर कर ही लेता हूँ एक बार। बाकी उसमें भी छोटा सा इसका डिस्क्लेमर दे के आगे बढ़ जाएंगे, और क्या। तो एवरेज नहीं करना है, देखिए सीख लीजिए। हो सकता है अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आने वाला टाइम का कोई पता नहीं होता है ना। तो जितना भी हो मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि आपका वेल्थ बने, आपकी जानकारी बढ़े। और आप जो है ना, पैसा आपके पास बहुत है कम है वो डजेंट मैटर, वो पैसा तो आ जाएगा, वो तो फ्लो होता है। आज आपके पास है, कल मेरे तरफ घूम गया, माँ लक्ष्मी का कृपा हो गया, बोले जा बेटा तेरा कल्याण हो, लो पूरा पैसा का फ्लो मेरे को पास आ गया, समझे ना। तो वो तो अलग है, लेकिन उसको मैनेज करना वो आना चाहिए। तो वो भी मैं मोटिवेशन के तौर पर आप लोगों को बताते रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। चलिए, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग ETF जो है एवरेज नहीं करना है ना। आप कोई सा भी ETF ले लीजिए, चाहे निफ्टी
50 को कवर करने वाला निफ्टी 20 ले लीजिए, ठीक है, या आप ऑटो 20 ले लीजिए, आईटी ले लीजिए, बैंक 20 ले लीजिए, हेल्थ केयर ले लीजिए, कोई सा भी लीजिए, कोई मतलब नहीं है। बस मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि उसको एवरेज नहीं करना है। एवरेज नहीं करने का इन द सेंस, मान लीजिए कि आपने करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाई कर लिया, करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर लिया, ठीक है। अब वहाँ आपने फर्स्ट लॉट लगा लिया। अब मैं बताता हूँ 3%, 5%, 10%, कोई सा भी है, आप इसमें स्ट्रेटजी शामिल किए और वहाँ सेकेंड लॉट लगा लिए, ठीक है, और ऊपर गया तो आपने 5% पे प्रॉफिट बुक किया, ठीक है सर। मैं इतना सिंपल सा चीज़ बताता हूँ और तो कोई इसमें तामझाम नहीं है, नहीं है ना? आप बोलिएगा नहीं है सर। तो अब आप बताओ कि जो सेकेंड लॉट लगाते हैं ना, तो आप सोचते होगे कि सर मैं तो सेकेंड लॉट खरीदा तो मेरा तो एवरेज हो गया। मान लीजिए मेरा पहले 20,000 था और फिर यहाँ से गिर गया, फिर मैंने 20,000 का लगाया तो मेरा तो 40,000 हो गया और ये तो एवरेज हो गया। इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ प्रॉफिट बुक करें, कहाँ क्या करें, कहाँ ये करें, कहाँ वो करें। बात तो सही है, बात तो सही है। देखिए, आप मार्केट में आए हैं किस लिए? प्रॉफिट बनाना। तो प्रॉफिट बनाना क्या है? एक कला है, एक बिजनेस है, एक धंधा है। क्लियर बात है, ठीक है। आप बचपन से लेके पढ़ते हैं और जवानी का 20-22 साल तक पढ़ते हैं, उसके बाद जाके आप कहीं जॉब करते हैं और वहाँ से अर्न करते हैं। क्या अर्न करते हैं? पैसा बनाते हैं। आप इतना पढ़ के पैसा बनाते हैं। और हमारे जो मारवाड़ी समाज है वो तो बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं है। पढ़ाते इन द सेंस है कि उनको एजुकेट करते हैं, ना कि डिग्री मतलब ज़्यादा के लिए उनको फोर्स करते हैं। और नौकरी तो उनके से बहुत दूर है, क्योंकि उनमें एक कहावत भी है कि ज़्यादा पढ़ेगा ना तो छोड़ा ख़त्म हो जाएगा समझ गया ना? पता नहीं, उनमें है कि ज़्यादा छोड़ा पढ़ लेगा ना तो समाज से कट जाएगा। क्योंकि जो पैसा बनाने का गुण है उन्होंने तो वो तो बचपन से सीखते हैं कि पैसा कैसे बनता है। कस्टमर आया, वो मेरे लिए भगवान के समान है, ले भाई जो सामान लेना है दिए, उसके बदले पैसा दिया। लेकिन हमारे घर में तो नहीं। हमारे घर में क्या हमने सीखा है कि पापा, हाँ बेटा दीजिए ना पैसा, क्या करेगा, कॉस्को का बॉल लेके आएंगे। उस समय कॉस्को का बॉल मिलता था कितना में जी? 15-16 रुपये में, है ना? तो कॉस्को का बॉल लेके आएंगे, दीजिए। 95-94 के समय हम लोग भी खेलते थे। तो पिताजी बोलते थे ठीक है लो ले जाओ, और हम लोग जाते थे दुकान में देके और कॉस्को का बॉल लेके आए। हमने क्या सीखा? हमने बचपन में क्या सीखा कि भैया पैसा कहाँ से लिए? तो पिताजी से लिए। और वहीं पर ही एक मारवाड़ी का बच्चा या बिजनेसमैन का बच्चा क्या सीखा? पैसा कहाँ से लिया? तो कस्टमर से लिए। भाई साहब वहीं पर ही नींव डल जाता है। पैसा के बारे में जो सोच है ना, वहीं से डल जाता है, एकदम छोटा से। कहाँ तक आप बिजनेसमैन का टक्कर करिएगा? आप बहुत काबिल है, 2 लाख रुपए कमाइए चाहे 5 लाख रुपए कमाइए, उनके जैसा सोच नहीं पैदा कर पाइएगा। उस सोच को पैदा करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को एकदम से बदलना पड़ेगा। और जैसे माइंडसेट आपका बदलेगा ना आपको लगेगा ना कि हम नौकरी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ का एहसास हो जाएगा, यार क्यों कर रहे हैं नौकरी। अभी तो मेरा वही कंडीशन है कि क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों, मतलब मेरा तो बहुत स्थिति इस तरह से है कि मैं ज़बरदस्ती मुझे रुकना पड़ रहा है, ठीक है। ये माइंडसेट का कमाल है। इसका ये मतलब नहीं है भाई कि नौकरी नाकरी छोड़ देना। बोला सर आपने बोला था छोड़, अरे नहीं नहीं नहीं। जब आप इसके प्रति आप समर्पित होइएगा ना, देखिए ना, आपको बताया ना, बचपन में ही बता दिए कहानी कि हम कहाँ से पैसा मांग के आए, तो वहाँ से। और वहाँ पर बिजनेसमैन का बच्चा क्या देखा, पैसा कहाँ से आता है? कस्टमर से आता है। वहीं से लर्निंग स्टार्ट हो जाता है उसका। उसको क्या कोई MBBA करके उसको जो भी है क्या बोलते हैं MBA वगैरह करके क्या उसको बताएगा? वो तो ससुरा बचपन से यही सीखा है कि पैसा कैसे बटोरना है मतलब पैसा कैसे बनता है। भाई अच्छा है, हम इसको कोई गलत भावना से नहीं बोल रहे हैं, एक पॉजिटिव सेंस के तौर पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए वापस, नहीं तो फिर हम गड़बड़ा जाएंगे। फिर कहीं आप बोलिएगा सर आप फिर कहीं निकल गए घूमने। ये देखिए तो यहाँ जो है, तो देखिए जब आप बचपन से देखें कि पैसा जब आता है तो उसके साथ कुछ आपको कंडीशन रखना पड़ता है। उसको व्यवस्थित रखने के लिए कुछ उपाय करना पड़ता है। अगर कोई एक दुकान में एक ही आदमी बोले कि नहीं हम ही दुकान खोलेंगे, हम ही दुकान में झाड़ू मारेंगे और हम ही दुकान चलाएंगे, हम ही दुकान बंद करेंगे, हम ही राशन लेके आएंगे, हम ही पब्लिक को देंगे, सब कुछ मैं करूँगा ना, तो बकौरी हो जाएगा। उस सिस्टम में आएगा तभी पैसा बड़ा बनेगा। वो छोटा में तो कर सकता है, बड़ा नहीं कर सकता, बड़ा नहीं सोच सकता है। तो एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक खांचा बनाना पड़ता है, तभी वो चल पाएगा। आप कुछ दिन तो ऐसे चला लीजिएगा, लंबा टाइम नहीं कर पाइएगा और बड़ा नहीं कर पाइएगा, बड़ा नहीं सोच पाइएगा। उसी तरह आप, कई भाई बोल रहे थे कि सर हम कागज़ में नोट करके ये करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO क्या क्या है, अनाप शनाप बरगलर चीज़ सब है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अरे कौन चीज़ आउट हो जाओगे? कहाँ तुम जाओगे मार्केट से आउट होके? है क्या ये सब बिना मतलब का बड़गला रहा है? चलिए ठीक है, हम नहीं किसी को कुछ बोलेंगे, बहुत काबिल आदमी है हम लोग, तो ऐसी हैं। अब ये बैगन खरीद के लाए हैं सब्जी, समझे, हम लोग तो साधारण आदमी है। और टमाटर खरीद के लाए, पूछिए ना रेट हम बता देते हैं, 15 रुपये बैगन किलो दिया है, और बोलिए, और टमाटर 20 रुपया समझे, इतना साधारण आदमी है। तो इसीलिए आप लोग मतलब वो मत समझिएगा कि हम कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना बता दे रहे हैं, ये सब अपना वो सब करने के लिए सब झूठ मूठ का बुड़बक बनाते हैं। आइए
तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। और सिस्टम क्या बनाना है भाई साहब, आपको 3-4 अकाउंट खोलना पड़ेगा। साफ बता रहे हैं, आपको खोलना ही पड़ेगा। अगर मार्केट में है तो सिस्टम, आप बोलिएगा सर इतना पैसा नहीं है, भाई आदमी का भाग्य कब बदल जाए ना कोई नहीं जानता है, ठीक है। खुद बनाने वाले को नहीं पता है कि इसका भाग्य कब बदल जाएगा, कब माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हो जाएगी और उसके पास फ्लो आने लगेगा। अगर वो सिस्टम नहीं बना के रखे पाएगा ना तो लक्ष्मी चंचल होती है, पुनः निकल जाएगी आपके पास से, फिर आप हाथ मलते रहिएगा, सर पीटते रहिएगा, आप बोलिएगा ओहो ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया। और मैं चाहता हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर ना गलती ना करे, ठीक है, क्योंकि गलती समय बर्बाद करता है और आपका पैसा तो बर्बाद करेगा ही करेगा। इसीलिए इस चीज़ को मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आदमी क्या करते हैं, हम, मेरा क्या है, जिस तरह मैं 5 अकाउंट खोल लिया, 4 अकाउंट खोल लिया, हर अकाउंट में मेरा मान लीजिए आप 10, 15, 20, आपके पास जो अकाउंट जितना कैपेसिटी है ना, जितना कैपेसिटी है, अगर आपके पास मान लीजिए 50 लाख हो गया, एक बात करें 5 अकाउंट में बांट दीजिए, 10-10 लाख हो गया, पता नहीं चल रहा है, आप भी बोलेगा यार 10 लाख तो है, देखने वाले का भी आंख नहीं लगेगा। और एक अकाउंट में 50 लाख दिखाइएगा ना, बोलेगा ये तो बहुत पैसा लेकर घूम रहा है। समझ रहे हैं, मतलब एक टेंडेंसी देखिए, बात बूझ रहे हैं, हाँ बुझिए। और क्या है कि मान लीजिए आप एक अकाउंट में खरीदे, जो सबसे पहले खरीदे निफ्टी को, और 3% डाउन चला गया, चाहे आईटी खरीदे 5% डाउन चला गया, ठीक है, चाहे पीएसयू बैंक खरीदे, चाहे मफांग खरीदे, वो 10% डाउन चला गया, तो आप उसको दूसरे अकाउंट में, सेकंड अकाउंट में बाई करिए ना। तो आप बोलेगा सर सेकंड अकाउंट कैसे खोले, एक आदमी खोल सकता है, एक आदमी आप 1000 अकाउंट खोल सकते हैं, और बोले आपके पैन कार्ड से आप कितना भी अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अपने नाम से एक खोलिए तो वाइफ के नाम से भी एक खोलिए, जिनका शादी नहीं हुआ है वो अपने नाम पे ही खोल के रखिए, ठीक है। तो उसमें मैंने जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल। जीरोधा इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकरेज है प्राइवेट, जिसका आपको पता है, सब उसी का नकल करता है, ठीक है, सब उसी का नकल करता है, इसलिए मैं उसको रखा हूँ। पहले एचडीएफसी का था, वो सब बंद कर दिया, मतलब बात बहुत पैसा लेता है, वो नहीं करता है पैसा तुरंत। उसके बाद फिर क्या है, अपस्टॉक को मैंने कवर किया, ये भैया टाटा का है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे को भरोसेमंद लगा, इसलिए तीसरा में मैंने एंजल को रखा है। क्लियर है। तो आप बोले सर आप ग्रो को नहीं रखे, 5 पैसा, भाई कितना को रखेंगे हम, 2 या 3 के पास रुक गए तो रुक गए, आखिर उसमें भी बाई होता है, इसमें भी सेल होता है, सबसे भी रजिस्टर है, आप जिसमें है उसी में खुश रहिए। क्लियर है बात, समझ गया ना। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बाकी ब्रोकरेज खराब है, सब बैंक अच्छा है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि एसबीआई में हो, एचडीएफसी बैंक में हो, एयू फाइनेंस बैंक में बहुत कम आदमी चाहता है कि उसका अकाउंट हो, है ना। कहने को समझ रहे हैं, मेरी बात समझिए। इसीलिए तो क्या है कि आपका मान लीजिए 3-4 अकाउंट में है, तो आपका किसी जगह आपने इसको खरीद लिया, फर्स्ट लॉट खरीद लिया 3% डाउन पे फर्स्ट अकाउंट में, ठीक है, और उसमें आपने पैसा रखा है मान लीजिए 5 लाख रुपया, चाहे 10 लाख रुपया, चाहे 20 लाख, एक अकाउंट में। तो 5 अकाउंट में आपका पैसा भी पता नहीं चलेगा कि हाँ, अब आपके पास पैसा नहीं है तो ये वर्ड मत बोलिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, पैसा का फ्लो अभी आपके पास वर्तमान में थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, आप उसको धीमा धीमा करके उसको आप बढ़ाइए, एसआईपी करिए, अपने हर अकाउंट में डालिए, आपको खुद मजा आएगा। जब वो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, जब आप 5 को जोड़िएगा ना, तो बोलिएगा तेरी की, अभी तो हम 2-4 को थार ला के खड़ा कर देंगे, इतना पैसा हो गया। मतलब ये अंदर का कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा, समझ गए। एक वो क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब सेकंड टाइम बाई करिएगा 3% डाउन में, उसको आप सेकंड अकाउंट में कर लीजिए। बाकी जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेरे थ्रू खोलिएगा। मैं कोई वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड करूंगा, क्लियर कह रहा हूँ, मैं किसी प्रकार का आपको लालच नहीं दे रहा हूँ। हाँ, इतना जरूर कह रहा हूँ कि कोई समस्या आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, इससे ज़्यादा इस मार्केट में और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपके बारे में ब्रोकरेज फॉर्म को बोल सकता हूँ कि भाई मेरे रेफर अर्न से खोला है और मैं भाई उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका आप सोल्यूशन बताइए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, काहे नहीं आया सर, अरे आज नहीं आया कल आ जाएगा, 80% आ जाता है, 20% बाद में आएगा। अब ये छोटा छोटा चीज़ पे नहीं, मतलब कोई अगर समस्या होती है तो मैं आपके पूरे साथ में, बाकी छोटे मोटे भी कई करते हैं तो उसको मैं दे देता हूँ, अरे बर्दाश्त करो, एक दिन रुको, कस्टमर केयर से बात करो, कस्टमर केयर के बोले लो सारे को दिए हुए मैसेज, ऐसा और काहे नहीं आया, तो ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। अब 3% गिर गया थर्ड अकाउंट में, अब आप बोलिएगा सर इसमें चार्ज कितना लगता है, अरे क्या चार्ज लगता है, क्या ले लेगा, साल का मान लीजिए 500 रुपये मेंटेनेंस ले लेगा, यही ना लेगा जी। अगर आप अपने बिजनेस में 1000-1500 भी आप खर्चा नहीं कर सकते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, तो फिर वो बिजनेस नहीं है, फिर भैया आप फिर क्रिप्टो क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टा मानुष, आप कंजूस व्यक्तियों में गिनती हो जाइएगा। अब कंजूस व्यक्तियों के पास मतलब क्या हम बोले, ठीक है, तो वो मतलब आप दूसरे टाइप का नेरेटिव सेट कर लीजिएगा, बस पैसा मेरे पास ही रहे और किसी के पास नहीं जाए, तो ज़्यादा दिन तक लक्ष्मी नहीं टिक पाएगी। वो बोलेगी यार इसके पास जाओ तो एक ही जगह बंद कर देता है, हैं, इसके पास जाओ तो जेल खाना में चल जाओ, तो ये चीज़ है। तो इसीलिए 1000-500 के लिए आप ना सोच के आप सोचिए कि आपको कितना माइंड का और कितना मेंटली रिलैक्स हो जाइएगा आप कि हाँ ठीक है ये। अब आप बोलिएगा सर मैनेज कैसे करें, कैसे करें, सबका पासवर्ड याद हो जाता है, एक ही मोबाइल में सब खुल जाता है, सबका पासवर्ड एक ही रख दीजिए, हो गया मैनेज है,
किसी को मैनेज ही करना है तो अपना नाम रख दीजिए, उसके बाद @ लगा के कुछ रख दीजिए, कोई कुछ रख दीजिए, कोई कुछ रख दीजिए, समझ रहे हैं। एक ही पासवर्ड से सारे अकाउंट हैंडल हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं है, सब बैंक से लिंक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज नहीं करना ना, नहीं तो कॉपी पेन ना खतियान लेके बैठ जाइएगा ना तो हो गया आपसे ट्रेड, हो गया। इतना मार्केट टाइम नहीं देता है, और आपने देखा है हर अकाउंट में आपका रहेगा, आप अपना देख लीजिए, एक ही मोबाइल में खोले उसी से सारा दिख गया, चलो ठीक है आगे बढ़ो। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए, और एवरेज मत करिए, क्योंकि एवरेज करने के बाद जब ऊपर आता है तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगा उसको सेल करने में, क्या क्वांटिटी सेल करे, कितना करे, बहुत माथापीची है। और हम लोग काम करने वाले लोग हैं, समझे ना, हम लोग किताबी भाषा में ज्ञान देने वाले लोग नहीं है। देसी भाषा में कुछ और बोलते हैं कि किताबी भाषा में छोड़िए नहीं बोलेंगे, तो हम लोग जो करते हैं वही बता रहे हैं। अन्यथा आप देख लीजिए, आपको जो करना है करिए। मेरे तरफ से ETF में कभी एवरेज नहीं करना है, समझ गए। आप अलग अकाउंट में लीजिए, कम खरीदिए, वो अलग बात है, उसमें फिर आप SIP करके उसका लॉट साइज बड़ा कर लीजिए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक ही अकाउंट में उसमें खिचीर फिचीर, अरे क्या बवाल है ये सब, समझ गए। ऐसा नहीं करने का, फिर वो अकाउंट नहीं रहेगा, वो खिचड़ी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा, और सबके लिए यही कहना है मेरा, एक ETF नहीं सब ETF के लिए। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।